ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब पर अब पहले से ज्यादा असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के आयात पर लगने वाली ड्यूटी में बड़ा इजाफा कर दिया। वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने सोने पर लगने वाले कुल इम्पोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया। बेसिक कस्टम ड्यूटी 5 से बढ़ाकर सीधा 10% कर दी गई, जबकि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। इसके अलावा यूएई से तय कोटे के तहत आने वाले गोल्ड पर भी अब ज्यादा ड्यूटी देनी होगी। पहले इस कोटे के तहत रियायती दरों का फायदा मिलता था। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर ज्वेलरी खरीदने वालों पर पड़ रहा है। आयात महंगा होने से सराफा कारोबारियों की लागत बढ़ेगी और इसका बोझ सीधा ग्राहकों पर पड़ेगा। यानी शादी ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदना पहले से ज्यादा खर्चीला हो गया है। पीएम मोदी की इस अपील के बाद और सरकार के फैसले के बाद अब सोने में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। MCX पर सोना 11,000 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ तो चांदी 22,376 रुपए तक महंगी हुई। चांदी की कीमत 3 लाख के पार जा चुकी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 जून 2026 का गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 1,54,851 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला। 12 मई को ये 1,53,442 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। ये अब 1,64,497 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं अगर कल के भाव की बात करें तो कल की तुलना में सोना 11,000 रुपए ज्यादा महंगा हुआ है। बात करें MCX पर चांदी की तो पिछले बंद भाव से चांदी 22,000 रुपए ज्यादा महंगी हुई है। MCX पर 3 जुलाई 2026 का सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट 2,90,224 रुपए प्रति किलो के स्तर पर खुला। 12 मई को ये 2,79,062 रुपए के स्तर पर बंद हुई थी। 13 मई को 3 जुलाई 2026 का सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट 3,14,029 रुपए के उच्चतम स्तर पर है। कल बंद भाव से MCX पर चांदी 22,367 रुपए ज्यादा महंगी हुई है। इस समय सोना और चांदी दोनों ही आसमान छू रही हैं और आने वाले दिनों में अब कहा जा रहा है कि सोना भी 2 लाख के पार जा सकता है। और ये सब मोदी सरकार के फैसले का असर है। जहां एक तरफ मोदी सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने खुद जनता से अपील कर दी है कि इस समय वो सोना ना खरीदे। और पीएम मोदी की इस अपील का असर बाजार पर भी नजर आ रहा है। एकदम से सोने और चांदी के भाव रॉकेट की तरह उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में निवेशक और जिनके घर में शादी ब्याह है उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। रात को अचानक ही 12 बजे से कस्टम ड्यूटी गोल्ड सिल्वर दोनों में 6% से 15% कर दी। इससे मार्केट के अंदर में 10% की एक तेजी सोने में, 10% की तेजी चांदी में एक साथ आ गई। इस तेजी की वजह से पहले भी मार्केट में काम नहीं था, बिल्कुल भी काफ़ी कम काम हो गया था। 50% व्यापार रह गया था। इससे और भी 25% व्यापार डाउन हो जाएगा क्योंकि आगे शादी का सीजन भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ये ड्यूटी तो बढ़ा दी, ठीक है, देश हित के अंदर में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सरकार को इसके और भी रास्ते निकलते हैं। अगर प्रयास करे तो बहुत कुछ हो सकता है। इंडिया के पास में, पब्लिक के पास में इतना गोल्ड पड़ा हुआ है जो डिक्लेयर सोना नहीं है। अगर उस सोने पे भी कोई स्कीम लेके आए तो देश का सोना देश में ही काम आ सकता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा चुनाव होते हैं, चुनाव के समय उस राज्य के अंदर में काफ़ी कुछ आश्वासन देते हैं कि हम आपको बिजली के बिल में छूट देंगे या इतने इनकी सैलरी तनख्वाह देंगे, इतने मंथली महिलाओं के खाते में डालेंगे, छोटे लेवल में ये देंगे। इसी प्रकार एक देश का सोना देश में घुमाना है तो केंद्र सरकार को, जो हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ा लेवल पे सोना ब्लैक मनी के रूप में रखा हुआ है, अगर उस सोने को कोई रिबेट दे के टैक्स के अंदर में और उस सोने को मार्केट में बैंकों के द्वारा वापस खरीद करा के लिया जाए तो मैं कहता हूँ देश में सोने की बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। यार मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो देश में ब्लैक मनी के रूप में सोना पड़ा हुआ है, सरकार एक स्कीम लाए, बैंकों द्वारा उनका सोना खरीद लिया जाए और उस सोने के बारे में पूछताछ नहीं हो और सरकार एक नॉमिनल टैक्स लगा के उस सोने को वाइट कर दिया जाए। इनकम टैक्स भी काफ़ी बड़ी रेवेन्यू हो जाएगी और देश का सोना देश में घूम जाएगा। इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा सोना इंडिया में आ जाएगा।